सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। फर्ज करने चला था, वो रिवायत जो पढ़ रहा था वो ये कि एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि एक अजमी बुजुर्ग मक्के में मुकीम हो गए। अब जरा ध्यान देना, मक्के में मुकीम हो गए। बहुत बड़े वली थे, वो वली कहलाते थे, बहुत बड़े वली थे। पूरी पूरी रात वो काबे का तवाफ करते थे। कुछ याद रहे न रहे ये बात जरूर याद रख लेना, और खवातीन तक अगर बात जारी हो तो अल्लाह करे वो भी याद रखे। मक्के में रहते पूरी पूरी रात काबे का तवाफ करते, कुरान पढ़ने में दिन गुजर जाता है, दिन को रोजा रखते हैं, पूरा दिन रोजे से पूरी रात मक्के में। मक्के की जहां की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस अजमी बुजुर्ग को, जो इतने नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, जब मैं सफर के लिए निकला तो मेरे पास सोना बहुत ज्यादा था, थैली भर के सोना था। मैंने सोचा ये बंदा बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, दिन भर रोजे से रहता है, रात भर तवाफ और तिलावत में मसरूफ रहता है, कितना नेक है, मक्कतुल मुकर्रमा का बाशिंदा है, अल्लाह का वली कहलाता है। तो मैंने अपनी वो सोने की थैली सफर पर जाते हुए उसको सौंप दिया, तुम अपने पास रखो, मैं जब आऊंगा फिर ले लूंगा। खुदा का करना कि मैं सफर पर गया और उसी दरमियान उसका इंतकाल हो गया, उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। जब मैं वापस आया तो मैंने उसके घर वालों से कहा कि वो फलां का उनका तो इंतकाल हो गया। कहा मैंने अपनी सोने की थैली रखी थी उनके पास, वो मेरी अमानत थी। कहा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपके सोने की थैली के बारे में हमें नहीं पता, उनका तो इंतकाल हो गया। मक्के में इंतकाल हुआ तो तदफीन कहां हुई? मक्के के कब्रिस्तान जन्नतुल माला के अंदर, जिस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए बड़े बड़े औलिया दुआ करते हैं। क्यों? हरम की पुष्ट पर है वो कब्रिस्तान। लेकिन कान खोल के सुन लो, वली कहलाने वाला, रात रात भर काबे का तवाफ करने वाला, दिन दिन भर रोजा रखने वाला, वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा गम था कि मेरी सोने की थैली मैंने दी और उसका इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो मेरी मुलाकात हजरत मालिक इब्ने दीनार से हुई। हजरत मालिक बिन दीनार से मैंने कहा कि हजरत बड़ा परेशान हूं, अब क्या मसला है आपका। कहा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतना वजन में सोना मेरे पास था, एक बुजुर्ग को मैंने दिया और उनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार, वो वली था, बड़ा परहेजगार था, रात रात भर तवाफ़े काबा में लगा रहता था। अब पता नहीं कहाँ हुआ, वो उसके बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा चूंकि हम रहते मक्के में ही है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मक्के में रहते आसान है, तुम कह रहे हो ना कि वो वली था, नेक था, रात रात भर इबादत करता था, दिन को रोजा रखता था। जब जुमा की शबे जुमा आए तो रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान जब कोई ना हो, वहां शबे जुमा में आधी रात के बाद वहां खड़े होकर उसका नाम लेकर पुकारना। अगर वो जन्नतियों में से होगा, नेक होगा, वली होगा, तो वो तुम्हें आवाज देगा, वो तुमसे बात करेगा। क्योंकि शबे जुमा में मोमिनों की, जन्नतियों की रूहें रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के पास जमा होती है। अगर बात करना हो तो मौका देखना कि जब कोई ना हो पुकारना, इंशाअल्लाह जरूर वो आपको आवाज लगाएगा। शबे जुमा का इंतजार हुआ, शबे जुमाई निस्फ शब गुजरी, भीड़ छटी, लोग हटे, तो इस शख्स ने, जो दूसरे बुजुर्ग थे, वली थे, उन्होंने आवाज लगाई, ए फुलां, मुझसे बात कर, तू कहां है। कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो ये वापस आए, हजरत मालिक बिन दीनार से मिले। मालिक बिन दीनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसको तुम वली कह रहे हो अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, होता है ना ऐसा, किसी की नेकी परहेजगारी देख करके हम भी उसको वली कहने लगते हैं। वली कहने में किसी को जल्दी मत किया करो, जब
तक किसी को मखलूक खुदा अलल ऐलान वली न कहे, आप भी चुप रहे, खुद से किसी को वली न कहे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि मतरा के कोई लड्डू है कि ये तकसीम हो जाए और विलायत हो जाए। हजारों साल इबादत करके भी कोई वली नहीं बनता। किसी किसी इबादत देख करके उसको वली ना कहा कर, किसी का सिर्फ तकवा भी देखकर उसको वली ना कहा कर। कभी ऐसा भी हुआ है, बहुत मुत्तकी हुआ है लेकिन वली ना बन सका। और एक बात कहता हूं, किसी के गुनाह देखकर उसको जलील भी ना समझा करें, इसलिए कि जिसको लोग जलील समझते हैं कभी कभी वो भी अल्लाह का वली होता है। इसलिए किसी को जलील कहने में भी जल्दी ना करे, किसी को वली कहने में भी जल्दी ना करे। लोग कह दे फिर आप कहें तो अलग बात है। इसलिए कि कहा गया कि खल्के खुदा की जबान नक्कारा समझा जाता है, नक्कारा खुदा समझा जाता है। फिर सब लोग कहें, जब खुदा किसी को वली बनाता है तो लोगों की जबान पे खुद ही आता है कि ये वली है, लोग कहने लगते हैं उसको। वली की एक पहचान ये भी है कि लोग की जबान बेसाख्ता कहती है ये अल्लाह का वली है, कुदरत कहलवाती है, फाइले हकीकी कहलवाता है कि अल्लाह का वली। आप लेकिन जल्दी न कर। तो कहा कि मालिक बिन दिनार ने कहा जिसको तुम वली समझ रहे थे या वली कह रहे थे वो वली न था। रात रात भर इबादत तो करता था लेकिन वो जन्नती न था। रात रात भर काबे का तवाफ करता था लेकिन वो जन्नती न था। वो अजाब में गिरफ्तार है, जाओ। वो अजाब में गिरफ्तार है, जाओ यमन जाओ। और यमन में एक कुआं है जिसका नाम बीर बरहूत है। यमन में कुआं है जिसका नाम बीर बरहूत है, वहां जाओ और वहां जाकर के आधी रात के बाद आवाज लगाना, ए फुला मुझसे बात कर। फिर देखो तुझसे बात करेगा। दो ही चीज है, या तो रूहें जन्नतियों की यहां मिलेगी या तो जहन्नमियों की रूहें। यही दो जगह है। अगर बात कर रहे हैं तो कर लो। ये आप और मेरे बस की बात नहीं थी, ये औलिया का मामला है। वरना आप भी बीरे बरहूत ढूंढने लगेंगे कि जरा चलो देखें फुला सियासी लीडर कहां पर है। ऐसी बात नहीं। औलिया के मामला औलिया के मामला औलिया के लिए उसी को रखिए। शबे कद्र में सारी मखलूक सजदा करती है, समुंदर का पानी मीठा हो जाता है तो कुछ लोग जाकर के वो पानी चखते रहे। जो जबान गीबत करती और गालियां देती हो फिर उस पर भी निशानी जाहिर होगी। तो कुछ चीजें औलिया अल्लाह के लिए होती है, उन्हीं के लिए रखिए खास। और अगर कुदरत किसी पे करम करके दिखा दे तो ये एक अलग उन्मान है, अलग बात है, लेकिन आम तौर पर मामला ऐसा ही है। वो कहा कि बीरे बरहूत पे जाओ और वहां जाकर के बात करना। देखो वो तुमसे बात करे। ये यमन तक गए क्योंकि सोना इनका बड़ा बहुत ज्यादा था, बड़ी रकम थी, कीमती चीज थी, उसकी बड़ी रकम बनती थी, सोना बहुत था। ये यमन का सफर करके ये बुजुर्ग मक्के से यमन तक गए और रात को वहां पर गए तो बीरे बरहूत पर पहुंचे तो देखा कि वहां चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वहीं पर दो रूहें अभी ताजा ताजा लाई गई थी और वो चीख रही थी और उनकी चीख पर इनका कलेजा मुंह को आ रहा था। तो इन्होंने उन रूहों से कहा कि तुम दोनों जो अभी अभी आए हो नए नए, कौन हो तुम लोग? तो एक ने कहा कि मैं बादशाह का दरबान था, उसकी हर हरकत पर मैं हाँ हाँ करता रहता था, शरीयत के मुताबिक करे तो भी हाँ, शरीयत के खिलाफ करे तो भी हाँ, इसलिए मुझे अजाब में गिरफ्तार किया गया। दूसरे ने बताया कि मेरा नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान है, मैं मरवान का बेटा अब्दुल मलिक हूं, मुझे भी अजाब में गिरफ्तार किया, यहां लाके फेंका गया, अजाब में हूं। वो बुजुर्ग कहते कि मैंने आवाज लगाई, ओ फलां मुझसे बात कर। तो एक गमगीन सी आवाज आई, बोलो क्या बात है? वो वहां मिला, मुझे उसकी रूह वहां मिली। बोलो भाई क्या बात है? कहा पहले ये तो बता मेरे सोने की थैली कहाँ है? कहा मेरे भाई मैंने अपने मकान के जीने के नीचे तेरे सोने की थैली दबा के रखी है, वहां से निकाल लो। मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, सो तुम्हारी अमानत तुम्हें मिल जाएगी। जब मेरी अमानत का पता उसने बता दिया, बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा आप तो नेक ही थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, हम आपको वली समझते थे, क्यों आप अजाब में गिरफ्तार हो गए? कहा वल्लाह तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही था।
यकीनन मैं नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, लेकिन अजाब में गिरफ्तार होने की सिर्फ एक वजह बनी। रात रात भर काबे का तवाफ करना धरा के धरा रह गया, रात रात भर तिलावत करना धरी के धरी रह गई, रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ना धरा के धरा रह गया, दिन दिन भर रोजे से रहना धरा के धरा रह गया। एक ही चीज की वजह से अजाब हो रहा है, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो ये काम कर दो मेरा। का क्या चीज की वजह से अजाब हो रहा है? का मेरी एक बहन थी, बहन की वजह से अजाब हो रहा है। मेरी बहन थी, माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने बहन से कभी मुलाकात नहीं की, मैंने बहन से कभी राब्ता नहीं किया, मैंने बहन की कभी खबरगिरी नहीं की। बहन को आता देखकर माथे पर शिकन लाने वाले भाइयों से जी और दामन चुराने वाले भाइयों, बहन भाइयों की मदद करने के लिए अपने हाथ को कंजूस करने वाले भाइयों, जरा सोचो, पूरी तवज्जो अगर सिर्फ हमने नमाज रोजे की तरफ लगा रखी है तो नमाज रोजे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं दिया बल्कि पूरा निजाम हयात अता किया है, पूरा दीन अता किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो शख्स कहता है कि मेरी इकलौती एक बहन थी, एक बहन, उस बहन की मैंने कभी खबरगिरी नहीं की, उसके हाल अहवाल नहीं लिए, उससे कभी राब्ता नहीं किया, कभी पूछताछ उससे नहीं की। तो जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, तू तो पेट भर के खाता रहा और तेरी बहन भूखी रही, तू तो कपड़े पहनता रहा और तेरी बहन बगैर कपड़ों के फटे पुराने कपड़ों के मोहताजी में जिंदगी गुजारती रही, तू तो पीता रहा अच्छे अच्छे मशरूबात और तेरी बहन अच्छे मशरूब पीने से महरूम रही। सो सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर कोई रोजाना रोजा रखे और हर रात इबादत करे लेकिन अपने बहन भाई के हुकूक अदा ना करे, सिला रहमी ना करे, तो मैं उसकी नेकियों को जाय कर देता हूं, उसको अजाब में गिरफ्तार करता हूं। क्योंकि रिश्ते अल्लाह ने पैदा किए हैं। तो उस कुएं से आवाज आई, सिर्फ बहन की हक तलफी, उससे पूछताछ, खैर खैरियत कभी नहीं ली बहन की, छोड़ दिया उसको। और बहन को छोड़ के आया कहां? मक्के में रहने के लिए। बहन को छोड़ के ससुराल नहीं गया था, बहन भाई को छोड़ करके किसी अलग गोशे आफियत में नहीं गया था, बल्कि बहन को छोड़कर मक्का अल्लाह के घर, अल्लाह के हरम में मुकीम था। मैं ये नहीं कह रहा है कि बहन भाइयों से कोई अलग नहीं रह सकता, ये नहीं है, अलहदा रह सकते हो, बल्कि बाज मर्तबा अलहदा रहने में फायदा ज्यादा है। पर्दे का एहतमाम और सारी चीजें वो एक अलग तफसील है, लेकिन अलहदा रहकर भी बहन भाइयों की खबरगिरी तो की जा सकती है ना। जहां मकानात अलग अलग हुए, कोई खबरगिरी भी नहीं, कोई ताल्लुक भी नहीं, हत्ता कि ईद पर तक भाई भाई नहीं मिलते हैं, दूसरों से मिलते, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहे हैं। वो शख्स कह रहा है जो मक्के में मुकीम था, मक्के में इंतकाल हुआ, जन्नतुल माला में दफन हुआ, वो कहता है कि बहन की हक तलफी की वजह कभी खबरगिरी नहीं की, अजाब में मुब्तला हूं। अब एक ही सूरत है, नमाजें परफेक्ट है, नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे, सब रखे, बस एक ही गुनाह है कि मेरी बहन का मैंने हक मार दिया, उसकी खैर खैरियत नहीं की, उसकी हक तलफी की है। जाओ, अगर वो मुझे माफ कर सकती है तो उससे माफी करवा लो, अगर वो माफ कर देगी तो मैं यहां से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, फिर मैं पहले उसके घर गया कि वाकई ये बात सही है कि नहीं। जब मैंने उसके जीने के नीचे खोल करके देखा तो मुझे मेरी सोने की थैली मिल गई। वापस फिर मैंने अजम का सफर किया और उसकी बहन को जाकर के मैंने देखा तो बड़ी बुरी हालत में उसकी बहन थी, फटे पुराने कपड़े और भूख और प्यास की शिद्दत में वो डूबी हुई थी। उसका हाल देख करके मुझे रोना आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सही कहना, क्या ये घर घर की कहानी नहीं? क्या ये हर घर की कहानी नहीं? आज हमारी बहनों के साथ अपना सलूक क्या है? आज हमारे भाइयों के साथ अपना सलूक क्या है? हमारे मामुओं के साथ, चचाओं के साथ हमारा सलूक क्या है? बस एक बात जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, आखिरी में हम ये कहते हैं यार मैं तो सबका करता हूं, लेकिन वही जो है वो
मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। इस पर भी मेरे आका ने फरमाया, मोमिन की शान ये है जो तुझसे दूर भागे तो उसके करीब जा, जो तुझे तोड़े तो उसको जोड़, जो तुझे महरूम करे तो उसको अता कर। हम पर जो लाजिम किया हमारे नबी ने है, हम उसको पूरा कर दें, वो करे न करे वो उसके जिम्मेदार है। और एंड इस पर करता हूं, लेकिन रिश्ते निभाने से पहले इसका ख्याल करना जो रसूलुल्लाह के रिश्ते का ख्याल करता है, जो हुजूर का अदब करता है, जो हुजूर से इश्क रखता है, उन्हीं रिश्तों को निभाना हम पर लाजिम है। वरना जो नबी को गालियां दे, हुजूर की बेअदबी करे, हुजूर की शान में तौहीन करे, उसके लिए कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। कुरान ये कहता है। और अगर इसकी तर्जुमानी करूं तो 2 मिसरे पढ़ दूं। कुरान क्या कह रहा है सूरह मुजादला में? कुरान ये कहता है नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रिश्तों को, अगर आपके भाई बहन नाराज हैं, बहन नाराज हैं, और आप बड़े भी हों, कभी नहीं सोचा करें मैं बड़ा हूं, मैं खुद से क्यों जाऊं। देखिए, बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र ज्यादा होती है, बड़ा वो होता है जिसको अल्लाह मकबूल बना देता है। इसलिए खुद से लोगों के पास जाए, खुद से लोगों को मनाए, खुद से लोगों को राजी